बच्चों अब हम एक प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न है एक्सरसाइज 1.3 का 5th वाला सम है, 5वां प्रश्न। ये कहता है कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्न फलनों के प्रतिलोम है। यहाँ पर 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है f such that 1, 2, 3, 4 tends to 10, जहाँ f कैसा है, f इज इक्वल 110, 210, 310, 410। तो हम पहला सवाल को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, आप अवलोकन करिए, f का अवलोकन करिए, क्या पाते हैं आप। ठीक है, तो f का जब अवलोकन करते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि 110 है ना। जैसे मान लो मैं लिखूं यहाँ पर f इज इक्वल टू इस प्रकार है 110, 210, 310 और 410। अब बच्चों यदि आप इसको गौर से देखते हो तो देखो आप, 1 का प्रतिबिंब 10 है, 2 का प्रतिबिंब भी 10 है, 3 का प्रतिबिंब भी 10 है, 4 का प्रतिबिंब भी 10 है। अर्थात आप क्या देख रहे हो कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 3 इज इक्वल टू f ऑफ 4 इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, क्या मतलब निकल रहा है, प्रांत के 4 अवयवों का, 4 अलग अलग अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है। ठीक है, प्रांत के विभिन्न अवयवों का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब है। ठीक है, बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर f बहु एकैकी है, यानी एकैकी नहीं है, बहु एकैकी है, इसलिए f व्युत्क्रमणीय नहीं है। हमने पहले बच्चों एकैकी की जांच किया, एकैकी रहता था फिर आच्छादक में जाते, तो चूंकि एकैकी नहीं है इसलिए सीधा कह देंगे व्युत्क्रमणीय नहीं है। बच्चों अब दूसरा देखिए आप, दूसरा हमको दिया है जी को देखिए आप, जी किस प्रकार से है, जी हमको दिया है 5, 4, 6, 3, 7, 4, 8, 2। तो इसका प्रांत है 5, 6, 7, 8। देखो फलन है कि नहीं, इसका प्रांत में 5, 6, 7, 8 दिख रहा है, 5, 6, 7, 8 दिख रहा है, तो प्रांत देखने की जरूरत नहीं। अब इसके सारे अवयव होना चाहिए। अब इसका इमेज देखते हैं, तो इसका इमेज कैसा कैसा है देखिए। यदि हम यहाँ पर गौर करें, इस 2 को गौर करें, देखो बच्चों 5 का प्रतिबिंब 4 है और 7 का भी प्रतिबिंब 4 है, तो अवलोकन से स्पष्ट है, आप लिख सकते हैं अवलोकन से स्पष्ट है। क्या दिख रहा है, f ऑफ 5 इज इक्वल टू 4 और इज इक्वल टू f ऑफ 7। 5 का भी प्रतिबिंब 4 है और 7 का भी प्रतिबिंब 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बहु एकैकी है। क्या है ये, बहु एकैकी है। इसलिए सॉरी ये जी है, यहाँ पर हम जी करेंगे, है ना, एफ की जगह में जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जी भी बहु एकैकी है, बहु एकैकी फलन है। ठीक है बच्चों, और इसलिए जी व्युत्क्रमणीय नहीं है। तो कारण सहित बदला, ये कारण ये देखिए बहु एकैकी है, ये कारण है, ये भी बहु एकैकी कारण है। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल देखो बच्चों, तीसरा है 3rd वाला, H इस प्रकार से है 2, 3, 4, 5 से समुच्चय 7, 9, 11, 13 में परिभाषित
फलन कैसा है, H इज इक्वल 2739, H इज इक्वल टू 2739, 411 और 513। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए हम इसका एक का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब देख लेते हैं। तो H ऑफ 2 इसका प्रतिबिंब 7 है, 3 का प्रतिबिंब 9 है, H ऑफ 3 इज इक्वल टू 9, 4 का प्रतिबिंब यानी H ऑफ 4 इज इक्वल टू 11, H ऑफ 5 इज इक्वल टू 13। दिख रहे बच्चों यहाँ पर, इस प्रकार से हम नोट कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एकाएकी है या नहीं। तो आप देख सकते हैं एक के साथ संबंधी दिख रहा है, तो H एकाएकी है। ठीक है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का, या हम कह सकते हैं सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक ही पूर्व प्रतिबिंब है, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, एकाएकी के लिए क्या, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में केवल एक पूर्व प्रतिबिंब है। ठीक है, इसलिए एकाएकी है। अब दूसरा हम देखते हैं इसमें आच्छादक के लिए। देखिए F का प्रांत, H का प्रांत, H का प्रांत देखिए बच्चों क्या है, 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 5 यहाँ से दिख रहा है, और ये सह प्रांत है, H का सह प्रांत। लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। H का सह प्रांत क्या है, 7 9 11 13, और H का परिसर देखिए, H का परिसर कहाँ से नोट होगा बच्चों, 7 9 11 13। यहाँ से देखो 7 9 11 13, 7 9 11 13। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये दोनों सेम है, परिसर और सह प्रांत दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि सह प्रांत का कोई भी अवयव नहीं छूटा है, प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, इसलिए आच्छादक है। यहाँ से ये आच्छादक हो गया। ये आच्छादक है। तो दोनों बात पता चला बच्चों, एकाएकी भी है, आच्छादक है। ठीक है, H एकाएकी तथा आच्छादक दोनों है, अतः H व्युत्क्रमणी है। और व्युत्क्रमणी है तो आप इसके अवयव को आपस में बदलकर आप इसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसका व्युत्क्रम यहाँ पर लिख देते हैं। Therefore H का इनवर्स इज इक्वल टू, इसको पलट दीजिए, 7 2 9 3 11 4 और 13 5, ये इसका प्रतिलोम होगा। तो इस प्रकार बच्चों हम कारण सहित कारण में आपको एकाएकी और आच्छादक के बारे में बताना है। यदि दोनों है तब व्युत्क्रमणी कहना है। यदि एकाएकी और आच्छादक दोनों में से कोई भी एक शर्त का पालन नहीं करता है तो वह व्युत्क्रमणी नहीं होगा और उसका व्युत्क्रम नहीं प्राप्त किया जा सकता।
ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से यदि आपको किसी फलन का क्या दिया है, प्रांत और परिसर दिया है, तो आप इस प्रकार फलनों की पहचान करके उसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे नोट करें बच्चों, नोट कर लें।